विद्यार्थियों नमस्कार। मैं रमन कुमार आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों मैं आज आपको फिर से लेकर आया हूं कक्षा 10वीं का हिंदी। तो 10वीं की हिंदी का जिसका नाम है क्षितिज भाग 2। तो इसका जो काव्य खंड है तो इसके काव्य खंड का अध्याय 2। तो अध्याय 2 का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह तुलसीदास जी द्वारा कृत है। तो तुलसीदास जी के द्वारा रचित यह पाठ लिया गया है जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आज इसके प्रश्न उत्तर आज मैं लेकर आपको आया हूं। तो हम पहला प्रश्न लेते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो धनुष का जो प्रसंग है, धनुष के टूटने का जो राम लक्ष्मण परशुराम का जो संवाद का जो प्रसंग है, तो इसमें तुलसीदास जी ने यहाँ पर वर्णन किया है। तो इस प्रसंग में क्या कहा है, तो प्रश्न लिया गया है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो स्पष्ट है, यहाँ आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो जब राम जी धनुष तोड़ देते हैं तो यहाँ पर परशुराम क्रोध करते हैं और धनुष टूटने का कारण जानते हैं कि धनुष कैसे टूटा। तो यहाँ पर प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध करने पर जब क्रोध करते हैं तो लक्ष्मण जी धनुष के टूट जाने के लिए तर्क देते हैं। कौन कौन से तर्क? तर्क का अर्थ होता है कारण, कि किस कारण से यह धनुष टूटा। जब परशुराम क्रोध में पूछते हैं कि यह धनुष कैसे टूटा, तो यहाँ पर लक्ष्मण जी तर्क देते हैं। तो क्या क्या तर्क दिए, कैसे टूटा? तो परशुराम के उत्तर आइए जानते हैं कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क कि बचपन में हमसे कितने धनुष टूटे परंतु आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। तो इसी धनुष पर आपकी ममता क्यों है? ममता का अर्थ है लगाव होना, अधिक लगाव होना। इसी धनुष में क्यों अधिक लगाव है? ममता है। तो पहला तर्क देते हैं कि ऐसे तो हमने बचपन में कितने भी धनुष टूट गए यानी तोड़ डाले परंतु आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया, इसी धनुष पर विशेष ममता क्यों है? पहला तो ये तर्क देते हैं। दूसरा तर्क आता है कि हमारी नज़र में तो सब धनुष एक समान होते हैं, फिर इसी धनुष पर इतना हल्ला क्यों हो रहा है? तीसरा तर्क, इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था कि हमने यह धनुष तोड़ डाला। मतलब इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था। चौथा कि प्रभु राम जी ने इसे नया समझ का हाथ लगाया परंतु यह पहले से ही कमजोर था, इसलिए यह राम जी के छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से लक्ष्मण जी ने उनको तर्क दिए। तो कौन कौन से तर्क दिए? पहला तर्क कि बचपन में ऐसे हमने कितने भी धनुष तोड़ डाले, उस समय आपने कभी क्रोध नहीं किया, तो इसी धनुष पर क्रोध क्यों, ऐसी ममता क्यों है। दूसरा, हमारी दृष्टि में तो सभी धनुष एक समान होते हैं, फिर इसी धनुष पर इतना क्रोध क्यों कर रहे। तीसरा तर्क, इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ था, कुछ मिलना था नहीं, तो हमें क्या मिलना था। चौथा कि प्रभु श्री राम ने इसे नया समझ का हाथ लगाया परंतु यह पुराना था, कमजोर था, उनके हाथ लगते ही छूते ही टूट गया, इसमें इनका क्या दोष। इस तरह से उन्होंने तर्क दिया। तो इस पाठ में से मैंने मात्र 2 प्रश्न लिए हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए इस पाठ में 2 प्रश्न ही उपयुक्त हैं, तो इसलिए मैंने दूसरा प्रश्न लिया है। तो आइए जानते हैं कि दूसरा प्रश्न है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण जी ने वीर योद्धाओं की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो लक्ष्मण जी के द्वारा यहाँ पर जो वीर योद्धा होते हैं उनमें क्या विशेषताएं होती हैं, जो वीर योद्धा होते हैं, तो कौन कौन सी विशेषताएं, तो ये मैंने दूसरा प्रश्न लिया है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई हैं। पहली, वीर योद्धा हमेशा धैर्यवान होते हैं। दूसरा, वे क्षोभ से रहित होते हैं। क्षोभ का मतलब कभी वो दुख नहीं करते हैं।
और तीसरा, वीर पुरुष को कभी अपशब्द नहीं कहते। जो वीर पुरुष होते हैं उनको कभी अपशब्द का अर्थ है, अपशब्द का अर्थ होता है कि वह कभी बुरे शब्द नहीं कहते। किसी वीर पुरुष को वह कभी बुरे शब्द नहीं कहते। अपशब्द माने गलत शब्द नहीं बोलते। चौथा, शूरवीर युद्ध के मैदान में तो वीरतापूर्ण कार्य दिखाते हैं। तो शूरवीर मैदान में वीरतापूर्ण कार्य दिखाते हैं। और पांचवा, वे युद्ध क्षेत्र में शत्रु को उपस्थित पाकर अपने प्रताप की डींग नहीं मारा करते। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि यदि युद्ध होता है तो युद्ध में शत्रु के सामने वो अपनी प्रताप की डींग है। प्रताप को मतलब है होता है कि अपनी वीरता की डींग है। डींग का मतलब है अपनी वीरता की बातें नहीं मारा करते, यानी वो अपनी वीरता की तारीफ है नहीं करते हैं। तो ये वीर योद्धा की उन्होंने विशेषताएं बताई। तो विद्यार्थियों, मैंने पाठ 2 में जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इसमें से मात्र 2 ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए उपयुक्त है। यह मैंने प्रश्न आपको लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही लेकर मैं आज आया हूँ। अगले पाठ के लिए मैं अगले वीडियो में आऊँगा। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।